धरती पे जो पैदा हुआ है अगर वो भगवान नहीं है तो वो भ्रष्ट होगा ही होगा, हर कोई, मैं भी हूँ। इंडिया के नेता इतना ठान ले कि हमें हमारे भ्रष्टाचार की वजह से अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो शायद जो सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। अब ऐसे इंसान को पागल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जो माँ की बात नहीं सुने, समाज के लिए जान दे दे, ऐसे लोग सच में पागल होते हैं और इतिहास रचते हैं। अब तो मोदी जी को पता चल ही गया होगा ना कि हाथ काट लिया है एक आदमी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पहला आदमी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हाथ काटा। इनको मदद करने के लिए कोई यहाँ की नेता विधायक कोई नहीं आ रहा है, अब इनको कौन मदद करेगा ये जरा बताइए। देखिए, आर्थिक रूप से हम लोग को जितना सहयोग हो सके हम अपने निजी कोष से 11,000 रुपया का मदद बात कर रहे हैं। अभी ताली बजा दीजिए एक बार। अभी जिस धरती पे हम खड़े हैं, यहाँ के वीर सपूत ने भ्रष्टाचार से लड़ते लड़ते अपना दाहिना हाथ खो दिया है, खो नहीं दिया, अपने खुद से काट लिया है। यहाँ पे लेटर देख रहे होंगे आप, इतने सारे लेटर जो है ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री है उनको लिखा गया है। और इसमें लास्ट जो लेटर है ये सामने है, इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अगर मोदी जी अगर हमारी बात को अगर नहीं सुनिएगा तो हम अयोध्या में जाकर, श्री राम की नगरी में जाकर अपना दाहिना हाथ काट लेंगे, जिससे हम इतने सारे लेटर लिखे हैं। और देख सकते हैं ये वही विमल मंडल है जिनका फोटो सामने दिख रहा है। इन्होंने अयोध्या में जाकर अपने हाथ को बलिदान दिया है। यहाँ पे उनकी माँ है, माँ को तो पहले मैं सलाम करना चाहता हूँ कि ऐसे वीर सपूत इन्होंने पैदा किया है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा है। मनीष भैया भी आए हुए हैं और देख सकते तमाम यहाँ पे आए हुए हैं। लोग पागल कहते थे उनको, अब बताइए। यहीं के लोगों ने बताया, सब लोग नहीं कहते थे, लेकिन कुछ भ्रष्ट लोग उनको पागल कहते थे। सही है कि नहीं है? सही है। यहाँ के ग्रामीण लोगों ने मुझे बताया जब मैं यहाँ पे आया था, तो कहीं नहीं तो कहीं ये गलत है। और ऐसे लोगों को अंग्रेज भी भगत सिंह को पागल कहता था सब। सही है कि नहीं है? लेकिन भगत सिंह जब सोच लिए कि अंग्रेजवा सबको भगाना है तो भगाइए दिए। जितना भ्रष्ट लोग है वो डर के मारे इस दरवाजे पे अभी नहीं आ रहा है। आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा है? कोई नहीं सर, कोई नहीं आ रहा है। फोन करके बुलाया जा रहा है, डर के मारे नहीं आ रहा है लोग। ये है सच्चाई, जरा सोचिए। यहाँ पे एक सवाल उठता है, आप भी भ्रष्टाचार के लिए लड़ते हैं और विमल मंडल भी भ्रष्टाचार के लिए लड़ रहे थे, एक सोशलिस्ट की तरह लड़ रहे थे, अपने समाज को इंसाफ दिलाने की बात कर रहे थे। अब इनको कौन इंसाफ दिलाएगा? देखिए, धरती पे जो पैदा हुआ है अगर वो भगवान नहीं है तो वो भ्रष्ट होगा ही होगा, हर कोई, मैं भी हूँ। ठीक है, उसमें से कुछ लोग कम होते हैं, कुछ लोग ज्यादा होते हैं। आपके भ्रष्टाचार की वजह से किसी की मौत नहीं होनी चाहिए, आपके भ्रष्टाचार की वजह से किसी गांव में जो है रोड गड़बड़ नहीं होना चाहिए, आपके भ्रष्टाचार की वजह से किसी स्कूल में जो है ना कुव्यवस्था नहीं होना चाहिए। ये है, अगर इतना लोग ठान ले तो अमेरिका में भी भ्रष्टाचार है, रसिया में भी भ्रष्टाचार है, यूरोप में भी भ्रष्टाचार है, ऑस्ट्रेलिया में भी भ्रष्टाचार है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के लोग, इंडिया के नेता इतना ठान ले कि हमें हमारे भ्रष्टाचार के वजह से अपने गांव को, अपने राज्य को, अपने देश को नुकसान नहीं पहुंचाना है, तो शायद जो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बस इतना ठानने की जरूरत। एक सवाल है भैया, मन की बात करने वाले, मन की बात सुन लेने वाले विमल जी का आवाज नहीं सुन सके, इतने सारे लेटर लिखने के बावजूद। दामोदर दास मोदी जी मन की बात करते हैं, ठीक है। उनकी माँ से मिलने यही विमल जी जो है वो गुजरात गए थे, साड़ी लेके गए थे, सुरक्षा कर्मियों ने साड़ी उनका ले लिया, माँ से मिलने नहीं दिया। अब यही बात समानता का अधिकार है, सही है कि नहीं? देखिए विमल मंडल जी नरेंद्र मोदी के प्रति कितना आस्था रखते हैं। उनकी माँ से मिलने गए, नहीं मिलने दिया गया, हाथ काट लिया उन्होंने। अब तो मोदी जी को पता चल ही गया होगा ना कि हाथ काट लिया है एक आदमी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में पहला आदमी है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ हाथ काटा है। अडानी अंबानी जाते गुजरात में वो नरेंद्र मोदी के माँ से मिलने, तो मिल पाते कि नहीं मिल पाते? जरूर मिल पाते हैं। एक काहे नहीं मिल पाए? नहीं तो कोई नहीं मिले, और नहीं तो मिले तो सब कोई मिले। तो ये गरीब थे इसलिए नहीं मिल पाए। गरीबों की बात हर कोई करता है, बिहार में भी जितने नेता हैं वो सब गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे, गरीबी हटाएंगे। गरीबी हटाते हटाते ये लोग गरीबों को हटाने का पूरा बंदोबस्त किए हैं। ये पूरे गांव के लोग, ये पूरा गांव जो है वो गरीबों का गांव है हिम्मत तो कोई नेता आए और कहे कि हम अपने संपत्ति का आधा जो है इस गांव के नाम कर देते हैं, एक स्कूल बनवा देते हैं, एक हॉस्पिटल बनवा देते हैं, रोड बढ़िया बनवा देते हैं, इन गरीबों के चेहरों पे मुस्कान आ जाएगा। कह के तो दिखाए कोई नेता, बनाए ना बनाए कम से कम इतना हिम्मत तो करके दिखाए। कोई इतना हिम्मत भी नहीं करता है। ये कहानी जो है विमल मंडल की है, आप सबको सुनानी इसलिए जरूरी है क्योंकि देखिए कैसे एक आम इंसान समाज के लिए लड़ता है और समाज के लिए अपने हाथ को कुर्बान कर देता है। अब जरा सोचिएगा, उस इंसान के पास 3 एकड़
जमीन होता है 2.5 एकड़ बेच दिया है, क्योंकि आने जाने का खर्चा नहीं था। एक गरीब जो देख रहे हैं परिवार जो है ये बिल्कुल गरीब है। इनको क्या ही बोलूँ मैं, इनका 3 बेटी है, एक बेटी की शादी हो चुकी है, 3 जो है अभी नहीं हुई है। 3 का शादी कौन करेगा, कहाँ से होगा, बहुत सारे सवाल उठते हैं। यहाँ पे उनकी माँ है, माँ से भी थोड़ा बात कर लेते हैं। अब विमल जी ने जो किया अच्छा किया है क्या? बाबू पैसा हो न बाद ना वो टीवी देखो, वह लिखा पढ़ी करो। पैसा हम तो भाई जौन परिवार बोले न ओरा के तू चुप परिवार के चुप क्या दोन बच्चा चल जो नहीं कुछ बोले, डर से परिवारों नहीं कुछ बोले रोनो अब ऐसे इंसान को पागल नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, जो माँ की बात नहीं सुने, समाज के लिए जान दे दे। ऐसे लोग सच में पागल होते हैं और इतिहास रचते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे जनप्रतिनिधि आए हुए हैं। कहाँ से आए हैं आप? छपरा अमनौर से आए हुए हैं। पूरा नाम बताइए। उज्जवल कुमार नाम है मेरा। छपरा से आप यहाँ अररिया की धरती पे आए हैं, बहुत दूर है जी। क्यों आए हैं? समाज में जहाँ जहाँ जो लोग बदलाव के प्रति समाज सुधारने के लिए अपना कार्य करते हैं, उनको देख के हम लोग उनके कदम से कदम मिला के चलने का प्रयास करते हैं। एक लड़ाई आज़ादी से पहले बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया था, उन्होंने भी अपना हाथ काट के योगदान दिया था आज़ादी की लड़ाई में। और दूसरा महापुरुष बिमल मंडल जी, जो आज़ादी के बाद भी गुलाम थे। अभी इनको मदद करने के लिए कोई यहाँ की नेता विधायक कोई नहीं आ रहा है। अब इनको कौन मदद करेगा, ये जरा बताइए। देखिए, आर्थिक रूप से हम लोग को जितना सहयोग हो सके हम अपने निजी कोष से 11,000 रुपया का मदद बात करते हैं। अभी ताली बजा दीजिए एक बार। लेकिन सभी लोग से अनुरोध भी करते हैं, यहाँ जितने भी लोग हैं सभी लोग से अनुरोध करते हैं कि जितना मदद हो सके। हालांकि बिमल मंडल जी ने मना किया है, फिर भी इंसानियत के नाते जितना लोग भी हैं, जितना बन पड़े 5 रुपया 10 रुपया 20 रुपया सभी लोग मदद करें, क्योंकि उनका 3 बच्ची है। बहुत बड़ी बात कही आपने। हाथ समाज के लिए कुर्बान कर दिया है, तो उनके परिवार के लिए समाज आज उनके नियम यही है कि आज पूरे समाज का उनके लिए हाथ उठना चाहिए। बिमल मंडल जी ना ही हमारे गांव के हैं, नहीं बगल के हैं, नहीं जिला के हैं, फिर भी इन्होंने बिहार में बदलाव के लिए जो योगदान दिया है वो शायद इतिहास के पन्ना में दर्ज होना चाहिए। इसलिए हम लोग एक प्रयास करें कि बिमल मंडल जी का एक इतिहास में नाम दर्ज हो। आपने जो प्रयास किया है, इनको जो राशि दे रहे हैं आप, मदद कर रहे हैं, फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं, यहाँ के जो नेता मंत्री जो भी हैं उनके मुंह पे तमाचा है कि देख लीजिए बाहर से लोग आकर इनको मदद कर रहे हैं, पर वो लोग यहीं के होके इनको मदद नहीं कर रहे हैं। अभी एक नेत्री थी और एक भाई साहब पत्रकार बंधु थे, उनसे हम देखे हैं कि प्रयास कर रहे थे उनसे बुलवाने के लिए कि आप कुछ मदद कीजिए, लेकिन उन्होंने नहीं तो नहीं कुछ बोला है। अब पता नहीं उन्होंने आर्थिक सहायता दिया है नहीं दिया मुझे पता नहीं है, लेकिन पब्लिकली पता है कि उन्होंने मदद नहीं किया है। लेकिन उन लोगों को मदद करना चाहिए। हमारा हक बनता है, जो हमारे लिए लड़ा है और हमारे लिए अपने हाथ को कुर्बान किया है, उसके लिए थोड़ी से तो थोड़ी मदद करनी चाहिए। क्या मनीष भैया? एकदम बिल्कुल। मैं पहला दिन आया, उसी दिन बोला कि मैं परिवार का मदद करूंगा और आर्थिक रूप से मदद करूंगा, और मैं कर भी रहा हूं और मैं करता रहूंगा। ये चीज़ है। बिमल मंडल जी अगर हम लोगों के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, मैं रखूंगा उनको अपने साथ, जितना हो सकेगा मैं उनके साथ, मेरे से जितना हो सकेगा मैं करूंगा, मेरे से जितना हो सकेगा मैं उनकी बेटियों का शादी करने का व्यवस्था करूंगा। ये चीज़ है, चूँकि ऐसे लोग समाज के धरोहर है, ऐसे लोग समाज में होने चाहिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ। अब बिमल मंडल जी अगर एक कटा हुआ हाथ लेके किसी ब्लॉक में चले जाए और सिर्फ इतना कह दे कि वीडियो साहब हमारा काम होना चाहिए हमारे गांव का, नहीं कीजिएगा तो हम दूसरा काट लेंगे वीडियो का, ऐसे भी हालत खराब हो जाएगा। क्योंकि उसको पता है कि पगला है, एगो काट लिया दूसरा भी काट लेगा। ये चीज़ है। तो ऐसे लोगों, पहले तो हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। अयोध्या जाएंगे आप? हाँ एकदम बिल्कुल, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं। यहाँ पे देखिए कोई अधिकारी अभी तक नहीं आया है। कल हम लोग आए, आज अभी तक कोई अधिकारी यहाँ पे नहीं आया। देख सकते हैं कोई यहाँ का नेता जो है वो सब फोन करके मना किया है सबकी, कोई अधिकारी नहीं आने चाहिए। तो जो भी होगा वो हम लोग करेंगे, और जितने अधिकारी हैं उन सब पे जांच बैठेगा कि बिमल मंडल ने हाथ क्यों काटा था। जरूर बैठना चाहिए। तमाम जो अभी यहाँ के जनप्रतिनिधि लोग देख रहे हैं आपको, कहीं ना कहीं मन में डर है, उनके लिए 2 शब्द बोल दीजिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ सभी, मैं जनप्रतिनिधि से उम्मीद नहीं करता हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ मीडिया वाले से। अगर आपने माइक उठाया है और आप अगर ईमानदारी पूर्वक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, अगर आप बेईमान हैं तो हम नहीं जानते हैं,
अगर आप ईमानदारी पूर्वक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं और बिहार के किसी भी कोने में रहते हैं तो वहां से यहाँ पे आने में आपको मैक्सिमम 6 से 7 घंटा लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। यहाँ गांव के लोग जो है रखते हैं अपने पास, खिलाते हैं, आपका पैसा भी नहीं लगेगा आने जाने में। मुजफ्फरपुर से चल के आए हैं, कल मनीष भैया का वीडियो देखे थे तो देखकर जो है काफ़ी हम लोग को जो है कि विमल मंडल जी के क्रांतिकारी साहस को देखकर जो है कि हम लोग कहें कि वह उस चरण को कम से कम नमन करें। और विमल मंडल जी माँ के हाथ में दे दीजिए, यहाँ पे माँ है उनकी, दिखाइएगा दे रहे हैं आप 2100 रुपये। चलिए बहुत बड़ी बात है। माता श्री मैं आपको नमन करता हूँ, आप ऐसे सपूत को जन्म दिए हैं। ये पूरे बिहार मतलब बापू वीर कुंवर के बाद में दूसरा बिहार में जो है कि इतिहास रचने के और सभी भ्रष्ट पदाधिकारी भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को एक बहुत बड़ा एक संदेश देने का काम किए हैं। हम यहाँ के तमाम जनता से भी अपील करना चाहते हैं कि विमल मंडल जी का सपना साकार करने के लिए मतलब इनको जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं भ्रष्टाचार, इनके लड़ाई में योगदान दे, इनको साथ दे और इनके तीनों बच्ची को जो है आर्थिक मदद के लिए सभी लोग जो है कि आगे बढ़े।